मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड का एग्ज़ाम नज़दीक है और इसका डेट भी लगभग क्लियर ही है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में होना है। तो झारखंड पीजीटी में हम लोगों ने एक वीडियो पहले देख ली है। आज हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे और इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों का कोर्स पूरा करवाया जाएगा। इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। दोस्तों अगर समय से कोर्स पूरा हो जाता है तो प्रैक्टिस सेट भी हम लोग कर सकते हैं और साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे, जिससे परीक्षा में हम लोगों को ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और भी आप अपने इष्ट मित्रों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। आइए देखते हैं झारखंड पीजीटी का कुछ महत्वपूर्ण सिलेबस। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग यूनिट 2 देखेंगे, इकाई 2, जिसमें है संस्कृत साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान। तो इसके अंतर्गत क्या आता है इसको देखते हैं। तो इसके अंतर्गत है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत। दोस्तों काव्य शास्त्र का एक नाम है साहित्य शास्त्र। आधुनिक युग में अब सब नामों की अपेक्षा यह नाम अधिक प्रचलित है। राजशेखर ने तो इसे साहित्य विद्या नाम से अभिहित किया है। साहित्य शास्त्र का प्रमुख तत्व आत्म तत्व है। प्राचीन आचार्य इसी आत्म तत्व के चिंतन में सक्रिय रहे हैं और अपने अपने चिंतन के आधार पर अलग अलग रूपों में अवलोकन करते रहे। इस प्रकार विभिन्न आचार्यों द्वारा काव्य के विभिन्न तत्वों का काव्यात्म रूप में दर्शन के कारण 6 संप्रदायों अथवा सिद्धांतों का जन्म हुआ। इस प्रकार साहित्य शास्त्र के मुख्यतः 6 सिद्धांत अर्थात संप्रदाय बन गए। वो 6 संप्रदाय कौन कौन से हैं सिद्धांत? तो पहला है रस संप्रदाय, दूसरा है अलंकार संप्रदाय, तीसरा है रीति संप्रदाय, चौथा है वक्रोक्ति संप्रदाय, पांचवा है ध्वनि संप्रदाय और छठवां है औचित्य संप्रदाय। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे रस संप्रदाय। तो मित्रों रस संप्रदाय के आचार्य हैं आचार्य भरत। इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य भरत माने जाते हैं। राजशेखर नंदिकेश्वर को रस का मूल व्याख्याता मानते हैं, किंतु उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आचार्य भरत की दृष्टि से साहित्य रचना के लिए रस इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना कोई अर्थ ही नहीं प्रवत्त होता। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ही रस के निष्पादक होते हैं। कहा भी गया है कि न ही रसाद्रते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। यह रस सूत्र ही रस सिद्धांत का प्राणभूत है। दोस्तों भारत के रस सिद्धांत के इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्दों की व्याख्या में बड़ा मतभेद है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक सिद्धांतों का जन्म हुआ। फिर भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त ही भारत के रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार हैं। भट्ट लोलट का मत उत्पत्तिवाद का है, श्री शंकुक का मत अनुमितिवाद है, भट्टनायक का मत भुक्तिवाद है और अभिनव गुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों ये मत बहुत पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग। आगे आचार्य मम्मट भी अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। दोस्तों काव्याश्रित रस के संबंध में प्रथम बार व्याख्या अग्निपुराण में हुई। आचार्य भरत 8 रसों को ही स्वीकार करते हैं। अष्टौ नाट्य रसा स्मृताः। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में रस तथा 7वें अध्याय में स्थायी भावों का विस्तार से वर्णन किया है। वही रस सिद्धांत का आधार है। अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य भरत हैं, लेकिन इनके समर्थक कौन कौन हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनके समर्थक हैं शारदा तनय, सिंह भूपाल, भानुदत्त, रूप गोस्वामी, भोजराज, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मिश्रादि आचार्य भरत के समर्थक हैं। इसी क्रम में दूसरा संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय।
अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। रस संप्रदाय के बाद दूसरा स्थान अलंकार संप्रदाय का आता है। आचार्य भामह इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के अनुयायी भी रस की सत्ता मानते हैं, किंतु उसे प्रधानता नहीं देते। उनके मत में काव्य का प्राणभूत जीवनाधायक तत्व अलंकार ही है। कहा गया है, रसवद दर्शित स्पष्ट श्रृंगारादि रसम यथा। आगे है इसी क्रम में, अलंकार संप्रदायवादी काव्य में अलंकारों को ही प्रधान मानते हैं और इसका अंतर्भाव रसवद अलंकारों में करते हैं। रसवत, प्रेय, ऊर्जस्विन और समाहित 4 प्रकार के रसवद अलंकार माने जाते हैं। भामह के अतिरिक्त दंडी भी इन रसवद अलंकारों के भीतर ही रस का अंतर्भाव करते हैं। मधुरे रसवदवाची वस्तुन्यपि रस स्थिति। फिर है, इस सिद्धांत की भी व्याख्या अग्निपुराण में मिलती है। जयदेव के अनुसार अलंकार विहीन काव्य की कल्पना वैसी ही है जैसे उष्णता विहीन अग्नि की कल्पना। सर्वप्रथम भरत ने 4 अलंकारों उपमा, रूपक, दीपक और यमक का उल्लेख किया है। अग्नि पुराणकार ने 23 अलंकारों को स्वीकार किया है। भामह ने 38 अलंकारों का विवेचन किया है। उद्भट 41 अलंकार मानते हैं। रुद्रट ने 68 अलंकारों का निरूपण किया है। भोज ने 72 अलंकारों को स्वीकार किया है। इसी क्रम में दोस्तों मम्मट 67 अलंकारों का उल्लेख करते हैं, जिसमें से 6 शब्दालंकार और 61 अर्थालंकार हैं। रुय्यक और विश्वनाथ ने 78 अलंकारों को स्वीकार किया है। जयदेव अपने चंद्रालोक में 100 अलंकार मानते हैं। अप्पय दीक्षित ने कुवलयानंद में 120 अलंकारों का विवेचन किया है। दोस्तों, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं, लेकिन इनके समर्थकों की अगर बात करें तो इस संप्रदाय के समर्थकों में दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव, अप्पय दीक्षित, पंडितराज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर पांडे आदि प्रमुख हैं। अगला अलंकार है, तीसरा अलंकार रीति संप्रदाय। अगला संप्रदाय है रीति संप्रदाय और इसके प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। दोस्तों, अगर कालक्रम में अलंकार संप्रदाय के बाद रीति संप्रदाय का स्थान आता है। रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन हैं। वामन ने काव्य में अलंकार की प्रधानता के स्थान पर रीति की प्रधानता का प्रतिपादन किया है। कहा गया है, रीतिरात्मा काव्यस्य। यह आचार्य वामन का सिद्धांत है, इसलिए उन्हें रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने रीति को इस प्रकार बताया है कि विशिष्ट पद रचना रीति ही, अर्थात विशिष्ट पद रचना का नाम रीति है। वाक्य में आए विशिष्ट शब्द की व्याख्या विशेषो गुणात्मा है। इस प्रकार काव्य में माधुर्य आदि गुणों का समावेश ही उसकी विशेषता है और यह विशेषता ही रीति है। इस सिद्धांत में गुण और रीति का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, इसलिए रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। वामन ने निम्न 2 सूत्रों के माध्यम से गुण और अलंकार का भेद स्पष्ट किया है तथा अलंकार की अपेक्षा गुण को अधिक महत्व दिया है। पहला सूत्र है दोस्तों, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः, और दूसरा सूत्र है तदतिशय हेतवस्त्वलंकाराः, अर्थात गुण काव्य शोभा के उत्पादक होते हैं, यह अलंकार केवल उस शोभा के अभिवर्धक होते हैं। फिर है, अतः काव्य में अलंकारों की अपेक्षा गुणों का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, राजशेखर ने रीति का सर्वप्रथम अधिकारी सुवर्णनाभ को बताया है, किंतु सुवर्णनाभ कौन थे, उनकी रचना कौन सी है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। फिर है, रीति का व्यापक अर्थ लेने पर वेदों में भी रीति की झलक दिखलाई देती है। दोस्तों, आप लोग झारखंड पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। ऐसा बार बार मौका नहीं मिलता है। सीटें भी काफ़ी हैं और सिलेबस में भी कुछ नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और जो
इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि आप लोग उनको बता दिया करिए। शुक्ला एकेडमी प्रयागराज नाम का चैनल है, इसमें निःशुल्क तैयारी हो रही है बिना शुल्क के, तो आप लोग इस चैनल से ज़्यादा जुड़ें। आइए आगे देखते हैं इसी क्रम में। दोस्तों, रीति का शास्त्रीय विवेचन भारत के नाट्य शास्त्र से प्रारंभ होता है। रीति के 4 भेद स्वीकार किए गए हैं: वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। रीति एक रचना शैली है जिसके अंतर्गत रस, गुण, अलंकार आदि समाविष्ट हैं। चौथा संप्रदाय है दोस्तों वक्रोक्ति संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य हैं कुंतक। काल क्रमानुसार रीति के बाद वक्रोक्ति संप्रदाय आता है। दोस्तों, बहुत जगह इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि किस संप्रदाय के बाद कौन सा संप्रदाय आता है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी क्रम में दोस्तों देखते हैं कि आचार्य कुंतक का क्या मत है। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक वक्रोक्त जीवितकार आचार्य कुंतक माने जाते हैं। आचार्य कुंतक ने काव्य में रीति की प्रधानता को समाप्त कर वक्रोक्ति की प्रधानता को स्थापित किया। यद्यपि काव्य में वक्रोक्ति की महत्ता भामह ने भी स्वीकार किया है और कहा है, सैसा सर्वैव वक्रोक्तिर नयार्थो विभाव्यते यत्नोस्याम कविना कार्य कोलंकारो नया विना। दंडी ने काव्य में वक्रोक्ति का महत्व इस प्रकार वर्णित किया है कि भिन्नम द्विधा स्वभावोक्तिर वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम्। आचार्य वामन ने भी काव्य में वक्रोक्ति का स्थान माना है। सादृश्या लक्षणा वक्रोक्ति। तथापि इन आचार्यों के मत से वक्रोक्ति सामान्य अलंकार आदि रूप ही हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को जो गौरव प्रदान किया है वह गौरव इन आचार्यों ने नहीं दिया है, इसलिए कुंतक ही इस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। आचार्य कुंतक ने इस सिद्धांत के ऊपर भी वक्रोक्ति जीवित नामक विशाल एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। आचार्य कुंतक ने रीति संप्रदाय को भी परिमार्जित करके अपने यहाँ स्थान दिया है। वामन की वैदर्भी आदि रीतियाँ देश भेद के आधार पर मानी जाती थीं, किंतु कुंतक ने उनका आधार देश को न मानकर रचना शैली को माना है और उनके रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य कुंतक वामन की वैदर्भी रीति को सुकुमार मार्ग, गौड़ी रीति को विचित्र मार्ग तथा पांचाली रीति को मध्यम मार्ग कहते हैं। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति 6 प्रकार के हैं। वह 6 प्रकार कौन कौन से इनको देख लेते हैं। तो पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा है पदोत्तरार्थ वक्रता, चौथा है वाक्य वक्रता, पांचवा है प्रकरण वक्रता और छठवां है दोस्तों प्रबंध वक्रता। आगे दोस्तों इसी क्रम में आता है उक्ति वैचित्र के आधार पर कुंतक का यह वक्रोक्ति सिद्धांत अलंकार सिद्धांत की ही एक शाखा है। पांचवा संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय, जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके आचार्य हैं आनंदवर्धन। इनका ग्रंथ है दोस्तों ध्वन्यालोक। आइए इनको देखते हैं। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के बाद ध्वनि संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य आनंदवर्धन माने जाते हैं। आनंदवर्धन के मत में काव्य की आत्मा ध्वनि है और कहा भी है कि काव्यस्य आत्मा ध्वनिरति बुधैर्यः समाम्नात पूर्वः। दोस्तों, सभी संप्रदायों में ध्वनि संप्रदाय सबसे प्रबल एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। विद्वानों के अत्यंत विरोध पर भी ध्वनि सिद्धांत वैसे ही प्रफुल्लित रहा है। ध्वनि सिद्धांत के विरोधी समूह में वैयाकरण, साहित्यिक, वेदांती, मीमांसक आदि प्रमुख हैं। आचार्य मम्मट ने विरोधियों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत की पुनः स्थापना की, इसीलिए मम्मट को ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहा जाता है। आनंदवर्धन ने आत्मा का अर्थ तत्व किया है और तत्व का अर्थ है जिसके स्वरूप का कभी बाध ना हो। काव्य का वह आत्मस्थानीय अर्थ प्रतीयमान कहलाता है। यही प्रतीयमान अर्थ काव्य की आत्मा है। इनके अनुसार प्रतीयमान अर्थ वह है जो अंगना के प्रसिद्ध अवयवों से भिन्न लावण्य के समान
महाकवियों की वाणी में वाच्यार्थ से भिन्न भाषित होता है। सहृदयी जनों को यही अर्थ आनंदित करता है कि प्रतीयमानं पुनरन्य देव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत्प्रसिद्धा वयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। दोस्तों, यही प्रतीयमान अर्थ ध्वन्यर्थ या व्यंग्यार्थ है, जो 3 प्रकार से होता है। पहला रूप है रसादि रूप में, दूसरा है अलंकार रूप में और तीसरा है वस्तु रूप में। कहा है एवं वस्तु अलंकार रस भेदेन त्रिधा ध्वनि। 3 ध्वनियाँ हैं रस के भेदों की। इसमें वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि की अपेक्षा रस ध्वनि श्रेष्ठ है और यही काव्य की आत्मा है। आनंदवर्धन के अनुयायी अभिनवगुप्त भी रस ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकारते हैं। सर्वत्र रस ध्वनिरेवात्म भावः, ऐसा कहा गया है। दोस्तों, आनंदवर्धन के ध्वनि संप्रदाय के जो समर्थक हैं, तो इस सिद्धांत के समर्थक रुय्यक, मम्मट, अभिनवगुप्त और पंडित राज जगन्नाथ हैं। 6वां संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य हैं क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र माने जाते हैं। उन्होंने औचित्य को काव्य का जीवितत्व कहा है। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। इसी आधार पर क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, किंतु उनके पहले भी इस पर विचार हो चुका था। सर्वप्रथम भारत के नाट्यशास्त्र में औचित्य की चर्चा की गई है। भारत के पश्चात भामह ने औचित्य को काव्य का सबसे बड़ा गुण बताया है। दंडी ने भी गुण दोष के विधान में औचित्य और अनौचित्य को कारण स्वीकार किया है। रुद्रट ने अनौचित्य को सर्वाधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार रस का उन्मेष परम रहस्य औचित्य है और अनौचित्य ही रसभंग का प्रधान कारण है। अनौचित्यादृते नान्यद रसभंगस्य कारणम। फिर दोस्तों, इसी क्रम में महिम भट्ट ने काव्य में औचित्य को अनिवार्य तत्व बताया है। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे उचित कहते हैं और उचित का जो भाव है वह औचित्य कहलाता है। उचितम प्राहुराचार्याः सदृशम किल यस्य तत् उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यम प्रचक्षते। यह औचित्य ही रस का जीवित भूत है, उसका प्राण है और काव्य में चमत्कारी तत्व है। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। फिर दोस्तों, इसी क्रम में क्षेमेंद्र के अनुसार अलंकारों में अलंकार तत्व तभी होता है जबकि उनका विन्यास उचित स्थान पर होता है और गुणों में गुणत्व तभी होता है जबकि औचित्य से च्युत नहीं होते हैं। उचित स्थान विन्यासादलंकृति रलंकृति ही औचित्यादच्युता नित्यम भवन्त्येव गुणा गुणाः। दोस्तों, आप लोग झारखंड पीजीटी संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में है क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य के 27 भेदों का निरूपण किया है, किंतु काव्य के प्रत्येक अंकों में औचित्य के व्याप्त होने के कारण उसके अनेक भेद हो सकते हैं। आगे देखते हैं इसी क्रम में। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग काव्य को देखेंगे कि काव्य क्या है। दोस्तों, आज आप लोगों ने संस्कृत साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान टॉपिक के अंतर्गत आज आप लोगों ने संस्कृत साहित्य के प्रमुख संप्रदायों का अध्ययन किया, जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ मिल सके और आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए इसी ध्येय वाक्य के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।